मॉर्निंग बेटा, कैसे आप सब लोग। मैं मंजीत मलिक एक बार फिर से आप लोगों के लिए नई क्लास लेके आया हूँ। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बेटा 9th क्लास की। और आप लोगों के को अच्छी बात है कि 9th क्लास का जो चैप्टर है हमारा थ्योरी वाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो 9th की लास्ट क्लास है फर्स्ट चैप्टर की। पिछली क्लास जितने भी बच्चे नए जुड़ते हैं तो अपनी पिछली क्लास मैंने क्लास वाइज डाल रखी है। चैप्टर मोशन क्लास 1 क्लास 2 इस तरीके से आप पढ़ें। उसके बाद जो पार्ट बचेगा वो हम आगे अपना न्यूमेरिकल पार्ट सोल्व करेंगे। तो इसी के साथ हम आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। और आज की जो क्लास है मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। कुछ बच्चों की रेगुलर कुछ एक डाउट्स भी आ रहे हैं बेटा। अगर किसी बच्चे को डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो शायद मैं YouTube पे थोड़ा लेट अप्लाई कर पाता हूँ, रिप्लाई कर पाता हूँ। तो ये मेरे पास मेरा WhatsApp नंबर है, तो आप यहाँ डायरेक्ट मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं जितना जल्दी होगा उसका डाउट सोल्व करके आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरा WhatsApp नंबर है। तो इसके साथ आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्लास 9th में स्टार्ट कर रखा था बेटा। ग्राफ पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे। ग्राफ किस किस के थे? जब बॉडी डिफरेंट स्टेट में पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ा था, उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम रेस्ट में, उसके बाद जब बॉडी क्या यूनिफॉर्म मोशन में होते, सारी चीजें हम लोगों ने की थी। इसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब बॉडी के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या अलग अलग वेरिएबल वेलोसिटी है, तो सभी के साथ हमने किए। तो अब आज का अपना काम स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं फिर से वहीं पे चलूंगा, कुछ पॉइंट आप लोगों से रिजल्ट निकल के आएंगे। मैं कंसीडर करता हूं यूनिफॉर्म मोशन बॉडी। लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे बेटा कि मैं लाइव क्लास लूं, पर लाइव क्लास के लिए सभी बच्चे एक टाइम प्रेजेंट नहीं हो पाते। और अभी 9th के बच्चों स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी कम है चैनल पे। तो जैसे स्ट्रेंथ प्रॉपर हो जाएगी हम आगे लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग ये चाहते हो कि लाइव क्लास स्टार्ट हो तो अपने फ्रेंड्स को कनेक्ट करें, ताकि स्ट्रेंथ ज्यादा होगी बेटा, तो आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। अब 4 बच्चों को 2 बच्चों को लाइव क्लास में कैसे पढ़ाएं, तो ये चीज ध्यान रखनी है। क्योंकि मेनली 9th 10th का पोर्शन मैंने अभी स्टार्ट किया है, 11th 12th रिलीज की है, तो 9th 10th वाले बच्चे भी जुड़ सकते हैं। तो बाकी आ जाएगा अपने को। तो फर्स्ट तो मैं ड्रॉ करूंगा पोजीशन टाइम ग्राफ। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म। क्लियर है? तो लेट वो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। तो मैं जरा उसकी पोजीशन की और टाइम की टेबल बनाऊं। ये टाइम और ये पोजीशन, जिसको हम x से या किसी बुक में s से दिखा सकते हैं। टाइम जब 0 है, पोजीशन 0। अब वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर। तो जैसे ही 1 हुआ वेलोसिटी 2 मीटर कवर हो चुकी है, तो 1 सेकंड में कितने मीटर जाएगा? 2 मीटर। तो डिस्टेंस पोजीशन कितनी हो चुकी है? 2। जैसे ही 2 सेकंड होंगे पोजीशन हो जाएगी, और 2 सेकंड आगे कवर करके 4 पे पहुंच जाएगा। उसके बाद जैसे ही 3 होंगे 6 पे चला जाएगा। 4 सेकंड होते ही प्लस 2 मीटर और 8। इस तरीके से हमारी जो पोजीशन है आगे चेंज होती चली जाएगी। ये आपने पिछली क्लास में किया था, बस यहाँ से एक चीज आप लोगों को समझाऊंगा। तो वो देखते, तो इसका ग्राफ क्या निकल के आएगा? ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था
इधर पोजीशन किस में बेटा, मीटर पर सेकंड, और इधर टाइम इन सेकंड। 0 1 2 3 4 5। हमारी पोजीशन 2 के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो मैं 2 2 का गैप ले लेता हूं। 2 4 6 8 और यहां तक 10। क्लियर है? तो 0 पे कितना बेटा, 0 1 पे, 2 2 पे। अगर आपको डाउट रहता तो आप ये इस तरीके से डैश भी लगा के जजमेंट ले सकते हो। 3 पे बेटा 6, 4 पे 8, और 5 पे 10। तो ये हमारे पास ग्राफ निकल के आ गया। क्लियर है बेटा? अब इस ग्राफ से आप लोगों को एक रिजल्ट याद रखना है। वो रिजल्ट क्या है वो देखते हैं। बेटा किसी भी ग्राफ की स्लोप आप लोगों ने मैथ में पढ़ी होगी। उसका एक फॉर्मूला होता है, वो बताता हूं। ये अलग से नोट डाल लें कि कोई मेरे पास ग्राफ है, ये उसका x कोऑर्डिनेट है और ये उसका y कोऑर्डिनेट है। तो ये ग्राफ हमारा ऐसे आया है, जो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। क्या बोला? ये हमारा ग्राफ है जो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इसकी स्लोप के दो फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट तो एक चीज और बता देता हूं बेटा, ये जो दोनों टर्म यहाँ पे निकल के आए आप लोगों के लिए नहीं है, पर बता देता हूं मतलब क्या होता है, किस चीज को दिखाते हैं। आप जैसे ही 9th 10th में आओगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने पड़ेंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, सेकेंट, कोसेकेंट, कोटेंजेंट। अगर आपको नहीं पता, आप अपने घर में किसी बड़े से पूछो तो आपको बता देंगे। तो एक तो होता है कि उस ग्राफ का जो एंगल बना है उसका टेंजेंट ले दो तो उसकी स्लोप के बराबर आ जाएगा। क्या बताया? उस ग्राफ का जो थीटा एंगल आया है उसका टेंजेंट ले दीजिए, स्लोप इक्वल आ जाएगा। दूसरा हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है, ये y एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी है उसकी चेंज को इस साइड लिखो और x एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसके चेंज को नीचे। तो ये हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला। क्लियर? अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये चीज क्या है जो आपने ट्रायंगल की शेप की बनाई है। तो एक चीज बताता हूं, जो मैंने ट्रायंगल की शेप बनाई है बेटा, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। सिंबल को क्या बोलते हैं? डेल्टा। और ये क्या बताता है? इट गिव्स द डिफरेंस ऑफ टू वैल्यूज, या गिव्स की बजाय इट शोज। वो कैसे? एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास अभी टेम्परेचर है T1, टेम्परेचर एट टाइम T, स्मॉल t1 कितने, T1 सेकंड में कितना था, कैपिटल T1। टेम्परेचर को T से दिखा सकता हूं। एंड टेम्परेचर एट टाइम T2, वो कितने से दिखा सकता हूं, T2 से। तो मान लीजिए एक चीज ऐसे समझते हैं कि आपको आइसक्रीम बनानी है। वाह सर क्या बात कर रहे हो, इससे मार्केट बंद, आइसक्रीम मिलेगी नहीं, घर पे बना सकते हो। तो आपने दूध जो रखा है वो मान लिया नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे थे, अभी गर्मियां हैं, 30 डिग्री के आसपास लगा लो, 30 35 जो भी है। अब 35 से तो इस टाइम टेम्परेचर कितना हुआ, 35। अब वो आपने रात भर फ्रिज में रखा
तो सुबह देखोगे वो जम जाता, बर्फ बन जाती है, तो कितने डिग्री पे पहुंच जाता है? 0 डिग्री। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, हमारे पास मिल्क है, हमें उसको बॉईल करना है, तो बात करें वाटर है, वाटर का नॉर्मल अभी एनवायरनमेंट के हिसाब से टेम्परेचर चल रहा है 30 या 35, चलो मैं 30 ले लेता हूं। उसके बाद जैसे आप बॉईल करोगे तो 100 पे पहुंच जाएगा, तो T1 हुआ 30, T2 100। तो उन दोनों के चेंज T2 माइनस T1, इसको लिखने का एक तरीका है, ये आप लोगों ने 30 लिया, ये 100, तो इसको लिखने का एक तरीका होता है डेल्टा T। क्लियर है बेटा? तो डेल्टा लगा दिया किसी चीज का, मतलब उसकी दो वैल्यू के डिफरेंस को दिखाता है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर y को कोई चीज है तो उसका चेंज क्या होगा? y2 माइनस y, वो फॉर्मूला आपको समझा दिया। इसी तरीके से x के लिए x2 माइनस x, चीजें समझ पाओगे बेटा? अगर किसी बच्चे को डाउट रहता है तो वीडियो को दोबारा से पीछे बैक में जाके दोबारा समझ सकता है, कोई डाउट आप लोगों का नहीं बचेगा। क्लियर? तो अब मैं, ये आप लोग स्लोप का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें, आगे कभी भी यूज हो सकता है। तो अब मैं आगे का काम स्टार्ट करता हूं। तो अब मुझे ये बताओ इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी? हमने क्या चीज बताई थी कि पहले y एक्सिस पे जो चीज चेंज हो रही है उसका, y एक्सिस ये होता है कैपिटल, और इधर x एक्सिस, इधर क्या चेंज हो रहा है? पोजीशन, और पोजीशन को हम x से दिखाएं तो डेल्टा x। क्लियर? और इधर क्या चेंज हो रहा है? टाइम, तो टाइम में कितना? डेल्टा t। क्लियर है? अब एक चीज बताओ बेटा, चेंज इन पोजीशन, और एक बात और, दो टाइम का डिफरेंस, उसको हम टाइम इंटरवल बोलते हैं। टाइम क्या होता है? एक पर्टिकुलर, जैसे कि टाइम और टाइम इंटरवल में डिफरेंस देखते हैं। अभी मैं कहूं कि हमारे पास 11:40 हो चुके हैं, तो ये टाइम है, और अगर मैं कहूं ये मेरी क्लास 20 मिनट चलेगी, तो 11:40 से 12 o'clock तक क्लास चली, तो ये 12 o'clock माइनस 11:40, ये दो टाइम का जो डिफरेंस है, ये क्या दिखा रहा है? टाइम पीरियड। क्लियर है? तो टाइम 11:40 एंड टाइम पीरियड 12 o'clock माइनस 11:40, 20 मिनट। यानी कि इसकी डेफिनेशन देना चाहो, डिफरेंस ऑफ टू टाइम्स, तो ये होती है। ये छोटी छोटी बातें आपसे कभी भी पूछी जा सकती हैं, एग्जाम में नहीं, जनरल नॉलेज के लिए आपको चीजें आनी चाहिए। एक चीज फिर से मैं बोलूंगा बेटा, अब आप कुछ बच्चों को ये लग रहा हो कि सर कहां से स्टार्ट किया था, कहां पहुंच गए, क्या रामायण स्टार्ट कर दी। तो बेटा मैंने आप लोगों को पहले एक चीज बताई थी कि मैं अपनी हर क्लास में जो भी सिंगल वर्ड आता है कोशिश करूंगा उसको एक्सप्लेन किया जाए, तो ये उसी का पार्ट है। ये वाली जो चीजें हैं उनको आप बॉक्स में बंद कर लिया करो, वो टॉपिक में आपको नहीं स्टडी करनी, जस्ट आपको नॉलेज के लिए उसको पढ़ना उस टाइम में। क्लियर? अब उसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे आ जाओ। तो ये टाइम इंटरवल। अब एक चीज सोचो, आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस होता है चेंज इन पोजीशन और नीचे टाइम, तो किसको दिखाता हो? स्पीड को। किसको दिखाएगा? स्पीड को। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, चलो एक चीज और लिख लेते हैं, पूरा डिटेल में चलेंगे। स्ट्रेट लाइन में बात हो रही तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे अपॉन टाइम, तो ये किसके इक्वल आ गया? स्पीड
और वेलोसिटी। क्लियर है बेटा? कोई भी डाउट हो तो किसी बच्चे को बता सकते हो। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट या रिजल्ट आपको याद रखना है कि स्लोप ऑफ किसकी कौन सा ग्राफ है बेटा? ये पोजीशन टाइम ग्राफ। उसकी किसके इक्वल आएगी? स्पीड या वेलोसिटी के इक्वल। या कहीं पे आपको डिस्टेंस बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम भी पूछ ले, उसका भी वही मतलब। क्लियर है? अब यही चीज अगर मैं बात करूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कैसा है बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ? और अब की बार यहां पे जो हम पढ़ रहे हैं वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन को मैं मान लेता हूं कितना है? लेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास जब आपको ग्राफ बनाना हो यहाँ पे किसका बनेगा? वेलोसिटी का। तो एक्सीलरेट होने का मतलब क्या कि 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीमेंट आएगा वेलोसिटी। क्लियर? जीरो टाइम पे वेलोसिटी कितनी? 0। अब एक्सीलरेट हुआ है 2 का, तो स्पीड 0 से 2 हो गई, यानी 2 का इंक्रीमेंट, तो 1 सेकंड पे 2। अब अगली 2 सेकंड में 2 से क्या हो जाएगा? 4। अगले में 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। इस तरीके से चीजें बढ़ती चली जाएंगी। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? वेलोसिटी। और वेलोसिटी की यूनिट क्या है? इन मीटर पर सेकंड। क्लियर है? अब बात करूंगा ग्राफ, इसका भी यही आएगा 0 पे 0, 1 से 2, 2 से 4। मैंने चेंज इसीलिए नहीं किया क्योंकि आपको जो कंसेप्ट समझना है वो यहाँ नीचे से ऊपर वाला नहीं है, वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें माना जो ग्राफ बना वो कौन सा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और अगर स्पीड दे रखी हो तो यही स्पीड टाइम ग्राफ भी हो सकता है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। अब मैंने क्या बताया था? स्लोप किसके इक्वल? चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस पे कौन सी चीज है? वेलोसिटी। तो यहाँ पे डेल्टा v आ जाएगा और यहाँ पे डेल्टा t आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आप लोगों को लर्न करना है बेटा। आया कहां से वो भी आपको बता दिया। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। क्लियर है? अब बात करूं वेलोसिटी बाय टाइम में चेंज जो हम देखते हैं वो किसके इक्वल होता है? एक्सी। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो क्लियर है? तो यहाँ से हमने 2 रिजल्ट पढ़े, 2 बातें सीखी। फर्स्ट ये कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप लेते हो तो देखो आप लोगों को एक तरीका ही बता देता हूं याद करने का। हमने स्टार्टिंग में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन तीनों आइडेंटिकल सी चीजें हैं, सेम नहीं है पर आइडेंटिकल। फिर स्पीड और वेलोसिटी में मान लो ये हमारा पोजीशन वाला, ये स्पीड वेलोसिटी, और फिर हमने एक्सीलरेशन पढ़ा। तो जब स्पीड पोजीशन टाइम का जो हमने ग्राफ का स्लोप लिया उससे क्या निकल गया? ऊपर वाली चीज वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी टाइम का लोगे तो एक्सीलरेशन। तो आप याद कर रख सकते हो इस तरीके से, या आप लोगों को मेथड बताई थी, आप स्लोप चेक करके तभी फिर से कह रहा हूं कोशिश करो रटाना लगा स्लोप निकालो, किसी भी ग्राफ की आपसे पूछ सकते। क्लियर है? अब अगली चीज पे चलते हैं। इन ग्राफ से हम एक बात और सीखते हैं, वो क्या देखते हैं। आप पहले वाले को नोट ए की कैटेगरी में डाल सकते थे, ये बी पॉइंट का नोट बन जाएगा।
दूसरा पार्ट देखते हैं बेटा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे किसके लिए? फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। जब आपके पास वेलोसिटी कैसे हो? कांस्टेंट। लेट 2 मीटर पर सेकंड। तो ग्राफ ऐसे आएगा आप लोगों के पास, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, 0 1 2 3। अब बार बार टेबल की जरूरत नहीं बेटा, तो ग्राफ आप लोगों के पास ऐसे आएगा। क्लियर है? अब अगली चीज, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ये किसके लिए? फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। चीजें समझनी है, किसका बना रहे हैं? एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन के लिए लेट ए कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन ए से दिखाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इधर टाइम इन सेकंड। तो 0 1 2 3 इतना काफी है, 1 2 3। तो ये आ गया। अब इस ग्राफ का मैं इस ग्राफ में 2 पॉइंट कंसीडर करता हूं, ए एंड बी ऑन दिस ग्राफ, और एक को लेता हूं फॉर टाइम t1 और दूसरे को t2 रिस्पेक्टिवली। ये ले लेते हैं बेटा। तो क्या निकल के आएगा? लेट मैंने मान लिया इसको मैं t1 बोल रहा हूं और इस टाइम को t2। क्लियर है? तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये a पॉइंट और t2 टाइम पे मैंने ये पॉइंट लिया है। अब मुझे ये बताओ t1 टाइम पे वेलोसिटी कितनी है? a के सामने 2 है तो t1 पे भी 2 है और t2 टाइम पे भी कितनी है? 2। क्लियर? नाउ एरिया ऑफ दिस ग्राफ, जो a और b पॉइंट लिए उसके बीच का एरिया निकालो। एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमारे पास ये पोर्शन निकल के आया है, यस और नो? तो लेंथ कितनी है आप लोगों के पास? यहां से यहां तक की बात करूं तो ये 1 और ये 3, तो ये लेंथ कितनी बची? 3 - 1 2। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो लेंथ बच जाएगी t2 - t1। या इसको लेंथ मान लो या दूसरे को, या इसको आप लेंथ ले लेते हैं और इसको ब्रेड्थ ले लो। तो ये लेंथ कितनी है? आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, कुछ बच्चे तो गलती कर देते हैं, पर कुछ बच्चों ने ध्यान से पढ़ रखा होता है कि यहाँ पे 2 लिखा होने का मतलब कि ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है। यहाँ 1 लिखा होने का मतलब ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है। यहाँ 3 का मतलब ओरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस 3। तो ये वैल्यू लेंथ कितनी आई? 2। और ये कितना बचा? 3 - 1। तो इसका एरिया आ गया 2 × 2 4। क्लियर है? 4 यूनिट आएगा, पर इसकी जरूरत नहीं है। मैथमेटिकली देखते हैं सिंपली एक्सप्रेशन की फॉर्म में। ये L
और ये लेंथ किसके बराबर, क्या वेलोसिटी और दिखा रहा है 2 के इक्वल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, या इस चीज से समझ लो, यहीं से रिजल्ट निकालते हैं 3 - 1, ये 2 क्या है वेलोसिटी, ये क्या था t2 और ये t1। तो जब भी एरिया आप लोग निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ रखी है, नहीं पढ़ी तो एक बार फिर से देख लो। वेलोसिटी का फॉर्मूला चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। क्लियर? तो ये निकल के आएगा x2 - x1 और टाइम t2 - t1, और इसको हम क्या लिखते थे डेल्टा x, और नीचे वाले को डेल्टा t। तो इसी वजह से मैंने ये फॉर्मूला वहां पे नहीं लिखवाया था कि पहले आप लोगों को डेल्टा का पता चल जाए तब ये लिख सकते हो। जो बच्चे रेगुलरली पढ़ रहे हैं, अब जहां वहां पे जाकर जहां वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला लिखा था टॉपिक में, वहां पे फॉर्मूला लिख सकते हो। क्लियर है? सिमिलरली एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम पीरियड। तो इसका फॉर्मूला बनेगा v2 - v1 t2 - t1 या डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब आ जाओ बेटा, तो v किसके इक्वल होता है, मैं इसको रफ भी कर देता हूं, आगे लिखेंगे, बट v इज इक्वल टू x2 - x1 t2 - t1। और तो हमारे पास एरिया किसके इक्वल आ गया, v की वैल्यू रखो x2 - x1 t2 - t1 into t2 - t1। क्लियर है? तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये कट जाएंगे सिंपली x2 - x। ये इस चीज को छोड़ो बेटा, आप लोगों को लंबा फील हो रहा हो तो ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। आप लोगों ने बाय डेफिनेशन भी पढ़ रखा है कि वेलोसिटी इनटू टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एरिया ऑफ ग्राफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस और कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये आप रिजल्ट लर्न करेंगे। तो क्या रिजल्ट निकल के आया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर स्पीड टाइम है तो डिस्टेंस, वेलोसिटी टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से यहां दो पॉइंट लोगे ए और बी, एरिया किसके इक्वल आएगा, T1 ये T2। ये जो दो वैल्यू किसकी दिखा रहा है, एक्सीलरेशन की, तो ये A को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये साइड कितनी आएगी, A के इक्वल, और ये T2 - T1, तो ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, तो A इंटू T2 - T1। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, एक्सीलरेशन इनटू टाइम पीरियड। तो आप बाय डेफिनेशन देखोगे तो ये किसके इक्वल होता है,
वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन दोनों सेम होंगे, अदरवाइज वेलोसिटी एक दूसरा रहता है। तो एरिया ऑफ 80 ग्राम इज v या वेलोसिटी। क्लियर है? एक बार फिर से, आज कुछ ज्यादा ही नहीं बातें हो गई बेटा, आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है शायद क्लास बोरिंग है, पर क्या किया जाए, ये चीजें समझ नहीं। पर एक बार रिकैप लेते हैं, बोरिंग नहीं होगी। एक चीज क्या बोल ली हमने कि पहले पार्ट आप लोगों ने पढ़ा स्लो, 3 ग्राफ बनते हैं, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सीलरेशन टाइम। नीचे से अगर पढ़ना स्टार्ट करें, पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप लोगे तो वेलोसिटी या स्पीड, अगर वेलोसिटी या स्पीड टाइम की लोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन। अब उल्टा आ जाओ, अगर एरिया एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया लो तो उससे नीचे वाली टर्म क्या है, स्पीड या वेलोसिटी, तो आंसर आएगा उसका जो एरिया है किसके इक्वल होगा, स्पीड या वेलोसिटी। और स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? एक में ऊपर वाली टर्म मिलेगी स्लोप में और एरिया में नीचे वाली। अब अगर डाउट रहता है कि किसमें नीचे वाली है, तो आप एक बार सोच के देखो, जो एरिया निकाला था दोनों पॉइंट के नीचे का निकाला। क्लियर है? तो जो भी आपसे पूछे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, तो उसमें आपको नीचे वाला ध्यान रखना है, तो वेलोसिटी से नीचे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वाला रिजल्ट आ जाए। क्लियर बेटा? तो मुझे आज बेटा और भी क्लासेस कंटिन्यू करनी है, तो आज इतनी क्लास कर पाऊंगा, तो सॉरी आज टॉपिक जो कंप्लीट होना था वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। एक टॉपिक बचा जस्ट लास्ट, पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट 5 मार्क्स का है। तब तक आप अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करें। आई होप जल्दी ही मैं उस क्लास को कंप्लीट करूं। और वो इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑलमोस्ट 5 मार्क्स में आता है, और यही है नहीं 11th क्लास में भी 5 मार्क्स अटेम्प्ट होते हैं वहां से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी पॉइंट पे भी आप लोगों से विदा लेते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।